नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, बहुत दिनों बाद में आपको राजस्थान सूजसी प्रश्नोत्तरी का 61 से लेकर 70 तक के जो प्रश्नोत्तरी है वो हम कवर करने वाले हैं। थोड़ा बिजी हो गए थे इसलिए वीडियो नहीं आ पाया था, तो उसके लिए माफी चाहते हैं। तो टॉप 50 क्वेश्चन जो 61 से लेकर 70 तक राजस्थान सूजसी प्रश्नोत्तरी, जो कि सूजसी बुलेटिन में प्रकाशित की जाती है, डेली आती है और एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले अगर बात करें सूजसी प्रश्नोत्तरी संख्या 61 की, जो कि 21 अप्रैल को प्रकाशित की गई थी। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में सहकारिता विभाग एवं कॉनफेड के द्वारा हर साल राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला आयोजित करने की परंपरा किस वर्ष से शुरू हुई थी? तो सबसे पहले इसे 2003 में शुरू किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस साल राष्ट्रीय सहकार मसाला मेले का आयोजन कब किया गया है, कमेंट आपको अभी करना है। नेक्स्ट है, राजस्थान पेट्रो जोन में डाउन स्ट्रीम उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में किन संस्थाओं के मध्य 18 त्रिपक्षीय समझौते साइन किए गए? तो एचपीसीएल, रिफाइनरी उद्योग एवं वाणिज्य विभाग तथा उद्योगों निवेशकों के मध्य एमओयू साइन किया गया। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के तहत अनुज्ञप्तिधारी महिला श्रमिक एवं उनकी पुत्री के विवाह के लिए सहायता राशि इसमें कितनी मिलती है? तो 75,000 रुपए इसमें सहायता राशि दी जाती है। नेक्स्ट है, जनगणना 2027 के तहत मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना के दौरान डेटा संग्रहण के लिए प्रगणकों के द्वारा किस मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग है वो इसमें किया जा रहा है? तो प्रगणकों के द्वारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो एचएलओ एप्लीकेशन का उपयोग है वो किया जा रहा है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, पंचगौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत अलवर जिले का खेल कौन सा है? तो अलवर जिले का खेल है वो कुश्ती है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूजसी प्रश्नोत्तरी संख्या 62, जो कि 22 अप्रैल को प्रकाशित की गई थी। पहला है, राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2026 में प्रदर्शित जो उत्पाद एवं उनके क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें ध्यान रखना, मथानिया लाल मिर्च प्रसिद्ध है, आप सभी को पता है। रामगंज मंडी का जो धनिया है वो काफी फेमस है, ये भी आप सभी को पता है। सांगानेरी सब गोल के लिए, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। सोजत मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है, तो इपाली का सोजत, ये भी आपको पता है। तो इसमें सी आपको सही आंसर है वो इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट है, पेट्रोकेमिकल आधारित सहायक उद्योगों की स्थापना के लिए राजस्थान पेट्रोजोन मुख्य रूप से किस स्थान पर विकसित किया जा रहा है? तो ये ध्यान रखना, तो राजस्थान पेट्रोजोन पेट्रोकेमिकल की सहायक उद्योगों की स्थापना के लिए इसकी स्थापना की जा रही है बोरावास कलावा क्षेत्र में। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। वैसे ध्यान रखना, बालोतरा में जो रिफाइनरी है वो बनाई जा रही है पेट्रोकेमिकल आधारित उद्योगों के लिए बोरावास कलावा में। राजस्थान पेट्रोजोन मुख्य रूप से विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के तहत प्रसूति सहायता के रूप में तो किसी पुरुष श्रमिक पिता को कितने दिवस की मजदूरी के समतुल्य पितृत्व अवकाश प्रदान की इसमें किया जाता है? तो इसमें ध्यान रखना, जो अवकाश है वो प्रदान किया जाता है 15 दिनों का। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, जनगणना के आंकड़ों का मुख्य रूप से किन कार्यों के लिए उपयोग है वो किया जाता है? तो जो जनगणना की जा रही है, जो विकास योजनाओं के निर्माण, जी जितनी ज्यादा जनगणना होगी तो जनगणना में सारे आंकड़े आ जाते हैं, तो विकास योजनाएं बनाए जाने में आसानी रहती है। आधारभूत सुविधाओं के नियोजन के लिए भी काफी आवश्यक है। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए भी जरूरी, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पंच गौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत दौसा जिले का खेल कौन सा है? तो दौसा का खेल है वो फुटबॉल है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सूजसी प्रश्नोत्तरी संख्या 63, जो कि 23 अप्रैल को प्रकाशित की गई थी। पहला क्वेश्चन है, राज्य बजट 2026-27 के अनुसार राजस्थान सरकार के द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के दायरे में अब परिवार के किस सदस्य को शामिल किया गया? तो इसमें पुत्र वधु को भी इसमें लाभ अब मिल सकेगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, अनुकंपा नियुक्ति में बदलाव किया गया है। नेक्स्ट है, सहकारिता आंदोलन का मूल मंत्र या ध्येय वाक्य क्या है? सहकारिता आंदोलन का जो मूल मंत्र है वो एक सब के लिए सब एक के लिए, यही इसका मूल मंत्र है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार के द्वारा घोषित राज ममता कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो राज ममता कार्यक्रम जो कि राजस्थान सरकार के द्वारा घोषित किया गया था बजट में, इसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश के सभी नागरिकों को मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत पशुपालकों को इसमें दुधारू पशु की मृत्यु पर अधिकतम कितनी
जो बीमा राशि है वो प्रदान की जाती है। तो दुधारू पशु की मृत्यु पर जो बीमा पालकों जो पशुपालकों को जो राशि प्रदान की जाती है, तो इसमें ध्यान रखना 40,000 रुपए प्रति पशु इसमें मिलते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 पशुओं का इसमें बीमा किया जाता है। नेक्स्ट है पंच गौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत जयपुर जिले का खेल कौन सा है? तो जयपुर का खेल है वो कबड्डी है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है सूजसी प्रश्नोत्तरी संख्या 64 जो कि 24 अप्रैल को प्रकाशित की गई थी। पहला है अप्रैल 2026 की रिपोर्ट के अनुसार कुल रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन के मामले में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? तो 2026 अप्रैल 2026 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन के मामले में राजस्थान का तीसरा स्थान है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत दिशा निर्देशों के अनुसार फसल कटाई के उपरांत अधिकतम कितने दिनों तक प्राकृतिक आपदा के लिए हुए नुकसान को बीमा कवर में इसमें शामिल किया जाता है? तो इसमें ध्यान रखना 14 दिन। प्राकृतिक आपदा के उपरांत 14 दिनों तक जो प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान को इसमें कवर किया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है राज्य में महिलाओं एवं बालिकाओं को मानसिक, आर्थिक और सामाजिक परामर्श प्रदान करने के उद्देश्य से जो जिला मुख्यालयों पर किस नाम से केंद्रों का संचालन है वो किया जा रहा है? तो इसमें ध्यान रखना जो जिला मुख्यालयों पर केंद्र है वो संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें बालिकाओं को मानसिक, आर्थिक और सामाजिक परामर्श प्रदान करने के लिए, और ये जो पन्नादायी सुरक्षा एवं सम्मान केंद्र है जो संचालित किए जा रहे हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, राजस्थान में आम नागरिकों के लिए स्व गणना की सुविधा किस अवधि के दौरान वेब पोर्टल पर इसमें उपलब्ध रहेगी? तो स्व गणना यानी खुद अपनी जो डिटेल है वो शेयर कर सकते हैं। ऑनलाइन स्व गणना जो आम नागरिकों के लिए पोर्टल खोला गया था, और ये पोर्टल ध्यान रखना 1 मई से 15 मई तक चला था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। और स्व गणना के आधार पर प्रगणकों के द्वारा इसमें वेरीफाई भी किया जाता है जनगणना के माध्यम से। नेक्स्ट है पंच गौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत झुंझुनू जिले का खेल है वो कौन सा है? झुंझुनू का बास्केटबॉल है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, सूजसी प्रश्नोत्तरी संख्या 65 जो कि प्रकाशित की गई थी 25 अप्रैल को। पहला क्वेश्चन है महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के तहत मेधावी छात्र पुरस्कार या छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए छात्र को पात्रता स्थापित होने में अधिकतम कितने समय के भीतर आवेदन करना अनिवार्य रहता है? तो 3 माह के भीतर भीतर आवेदन करना अनिवार्य है। नेक्स्ट है जनगणना 2027 के लिए स्व गणना के लिए जारी किया गया जो वेब पोर्टल है वो अंग्रेजी और हिंदी के अलावा कितनी अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है? तो अंग्रेजी और हिंदी के अलावा 14 भाषाओं में, क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है राजममता कार्यक्रम के तहत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ की स्थापना राजस्थान के जयपुर में स्थापित होगी। बजट में इसके लेकर घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है राजस्थान में पीएम सूर्यघर योजना के तहत रूफटॉप सोलर लगाने में केंद्र सरकार के द्वारा सब्सिडी है वो अधिकतम 78,000 रुपए दी जाती है, और इसमें ध्यान रखना राजस्थान का तीसरा स्थान है। नेक्स्ट है पंच गौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत खेरतल तिजारा जिले का खेल कौन सा है? तो कुश्ती है वो खेरतल तिजारा जिले का खेल है। नेक्स्ट है सूजसी प्रश्नोत्तरी संख्या 66 जो कि प्रकाशित की गई थी 26 अप्रैल को। पहला क्वेश्चन है यदि किसी परिवार ने ऑनलाइन स्वगणना की प्रक्रिया पूरी कर ली है तो प्रगण के घर आने पर सत्यापन के लिए कौन सा नंबर साझा करना इसमें अनिवार्य रहता है? तो इसमें SCID यानी सेल्फ एन्यूमरेशन आईडी है वो इसमें साझा करनी अनिवार्य है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है मानसिक तनाव और अवसाद से जूझ रहे लोगों की त्वरित सहायता के लिए संचालित टेलीमानस हेल्पलाइन का टोल फ्री नंबर क्या है? तो टेलीमानस जो हेल्पलाइन है उसका जो टोल फ्री नंबर है 14416। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों से जोड़ने के लिए राज्य सरकार के द्वारा ग्राम 2026 का आयोजन 23 से लेकर 25 मई तक कहां किया जाना प्रस्तावित है? तो इसमें ध्यान रखना जयपुर में इसका आयोजन होना था लेकिन अभी स्थगित किया गया है। नेक्स्ट है राज्य सरकार के द्वारा वीरांगनाओं को राजस्थान पर्यटन विकास निगम के होटल और गेस्ट हाउस में कितने प्रतिशत की छूट इसमें प्रदान की जाती है? तो इसमें ध्यान रखना होटल और गेस्ट हाउस में 50% की छूट है वो दिए जाने का प्रावधान है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है पंच गौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत कोटपुतली बहरोड जिले का खेल कौन सा है? तो कोटपुतली बहरोड जिले का खेल है वो कुश्ती है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है सूजस ये प्रश्नोत्तरी संख्या 67 जो कि 27 अप्रैल को प्रकाशित की गई थी।
पहला है कि हाल ही में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ की प्रतिमा, ये ध्यान रखना, सगत सिंह राठौड़ की प्रतिमा चूरू जिले में इसका अनावरण किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए संचालित अमृत 2.0 योजना के तहत राजस्थान के कितने अमृत शहरों का चयन किया गया है? तो इसमें ध्यान रखना, राजस्थान के 29 अमृत शहरों का चयन किया गया है। नेक्स्ट है, राजकीय कार्यालयों और अस्पतालों में सरस स्मार्ट पार्लर का संचालन किस संस्था या समूह के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है? तो सरस स्मार्ट पार्लर का जो संचालन है वो किया जाना प्रस्तावित है राजीविका के माध्यम से। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। पंच गौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत सीकर जिले का खेल कौन सा है? तो सीकर का खेल है वो बास्केटबॉल है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, सूजसी प्रश्नोत्तरी संख्या 68 जो कि प्रकाशित की गई थी 28 अप्रैल को। पहला है कि राजस्थान का एकीकृत सैनिक कल्याण परिषद कहाँ स्थापित किया गया? तो राजस्थान का जो एकीकृत सैनिक कल्याण परिषद डीडवाना कुचामन जिले में स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत देश में सर्वाधिक पॉलिसी लगभग 2 करोड़ 19 लाख पॉलिसी जारी करने वाला राज्य कौन सा है? तो ऐसा राज्य ध्यान रखना अपना राजस्थान ही है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, वर्ष 2026 में शासन श्रेणी में मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार किस अधिकारी को प्रदान किया गया? तो शासन श्रेणी में ये पुरस्कार है वो प्रदान किया गया था आरती डोगरा को। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राजस्थान विश्वविद्यालय का पूर्व नाम क्या है? तो राजस्थान विश्वविद्यालय का जो पुराना नाम है वो राजपूताना विश्वविद्यालय था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पंच गौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत बाड़मेर जिले का खेल कौन सा है? तो बाड़मेर का खेल भी बास्केटबॉल ही है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, सूजसी प्रश्नोत्तरी संख्या 69 जो कि प्रकाशित की गई थी 29 अप्रैल को। पहला क्वेश्चन है, राज्य सरकार के द्वारा दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किन 2 जिलों को मॉडल जिले के तौर पर विकसित किया जाएगा? तो टोंक और झालावाड़ का विकास है वो मॉडल जिले के तौर पर दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट है, पशुपालकों को आर्थिक रूप से संबल देने के लिए राज्य सरकार ने दुग्ध खरीद कर जो दर है वो दुग्ध खरीद दर उसे 50 रुपए से बढ़ाकर कितना किया है? तो 50 रुपए से बढ़ाकर 52 रुपए कर दिया गया है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ने मन की बात के 133वें संस्करण में राजस्थान के किस पक्षी के संरक्षण प्रयासों को विशेष रूप से सराहना की थी? तो पीएम मोदी द्वारा जो मन की बात का 133वां संस्करण है जो कार्यक्रम था, इसमें गोडावण के संरक्षण को लेकर जो राजस्थान के प्रयासों की विशेष रूप से सराहना की गई थी, क्योंकि जैसलमेर में जो एआई टेक्निक से गोडावण के चूजे का जन्म है वो करवाया जा रहा है। गोडावण की संख्या भी इसमें बढ़ोतरी हो रही है। नेक्स्ट है, हाल ही में अप्रैल 2026 में न्याय प्रणाली को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा कौन सा नया सिस्टम लॉन्च किया गया? तो यूनिफॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर सिस्टम है वो लॉन्च किया गया है राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा। पंच गौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत बालोतरा जिले का खेल कौन सा? तो बालोतरा का खेल ध्यान रखना क्रिकेट है। नेक्स्ट है, सूजसी प्रश्नोत्तरी संख्या 70 जो कि 30 अप्रैल को प्रकाशित की गई थी। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य सरकार ने किस जिले के स्टेडियम का नाम बदलकर सगत सिंह राठौड़ स्टेडियम किया गया? तो सगत सिंह राठौड़ की प्रतिमा ध्यान रखना चूरू में अनावरित की गई थी और चूरू जिले के स्टेडियम का नाम भी बदला गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान निम्नलिखित में से किन फसलों के उत्पादन में दूसरे स्थान पे है? तो धनिया, लहसुन और मेथी उत्पादन में राजस्थान का पूरे देश में दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया के उस डिजिटल पोर्टल का नाम बताइए जहां पर ऐतिहासिक दस्तावेज है वो उपलब्ध है। तो उस डिजिटल पोर्टल का नाम है अभिलेख पटल, जहां पर ऐतिहासिक दस्तावेज है वो उपलब्ध है। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार के द्वारा किसान सम्मान निधि की राशि 6000 से बढ़ाकर राजस्थान में अब कितने रुपए दिए जाते हैं? जी हाँ, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत राजस्थान में अगर बात करें तो टोटल 3000 रुपए और मिलते हैं। 6000 रुपए पीएम किसान सम्मान निधि के, 3000 रुपए राजस्थान सरकार देती है, यानी टोटल 9000 रुपए है वो राजस्थान में किसानों को किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिल रहे हैं। नेक्स्ट है, पंच गौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत जैसलमेर जिले का खेल कौन सा है? तो जैसलमेर जिले का खेल है वो जिम्नास्टिक। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये थी सूजसी प्रश्नोत्तरी संख्या 61 से लेकर 70 तक के क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जल्द ही आपको सारी पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवाई जाएगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।